आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउट के उस चहेते शो की कहानी के बारे में जो कि अपनी टीआरपी की वजह से दर्शकों के बीच में छाया हुआ है। नंबर 1 की पोजीशन वाला शो अनुपमा अब कल नया ड्रामा लेकर आएगा। अब तक आपने सभी ने देखा कि राखी और काव्या कैसे अनुपमा के चरित्र पर, उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे अनुपमा ने फैसला लिया था कि वो ना तो वनराज और ना वनराज के रिलेटेड कोई काम में अब दखल अंदाजी करेंगी। लेकिन अब उससे विपरीत क्या करने वाली है, उससे उलट यहाँ पर अनुपमा क्या करने वाली है, जिसका असर शो के कल के एपिसोड पे पड़ने वाला है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहाँ एक ही पल में सब कुछ बदल जाएगा। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन तो आप सभी शो के करंट ट्रैक पे देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह से हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता शो में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं। और ये टर्निंग पॉइंट आप सभी को शो में नेक्स्ट लेवल अप लेकर चले जाने वाले हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस तूफानी सफ़र को देखना आप सभी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब एक तरफ जहां पर अनुपमा ने फैसला ले लिया है कि वो वनराज या वनराज के किसी मामलों में कभी दखल नहीं देगी, वो अपने काम से काम मतलब रखेगी। लेकिन अब अनुपमा ने इसके बावजूद भी वनराज का साथ दे दिया है। दरअसल आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के साथ होती है, जो काव्या को किचन में देखकर बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही वनराज से टकराती है और उसे भी देखकर वो अनदेखा कर देती है। लीला बापूजी आते हैं और अनुपमा उन्हें देखकर गुड मॉर्निंग कहती है। तभी मामा जी आते हैं, लीला को बताते हैं कि वो कैफ़े जा रहे हैं। लीला मामा जी से पूछती है कि वो सबसे पहले कैफ़े जाकर क्या करेगा। लीला से मामा जी कहते हैं कि वो कैफ़े की देखभाल करेंगे और कागज़ से पंछी और यहाँ तितलियाँ बनाएंगे। समर मामा से चाबी लेकर जाने के लिए कहता है। मामा कहते हैं उनके पास पहले से ही चाबी है। लीला पारितोष से पूछती है कि किंजल कब वापस आएगी। पारितोष जवाब देता है किंजल आना चाहती थी, लेकिन उसने उसे रोक दिया ताकि यहाँ से दूर वो शांति में वहाँ रह सके। अनुपमा जवाब देती है राखी भी किंजल को पेंट हाउस में रहने के फ़ायदे सिखा सकती हैं। पारितोष नाश्ता छोड़ देता है। वनराज ने पारितोष को नाश्ता करने के लिए कहा। पारितोष ने जवाब दिया कि उसका मन भर गया है। तो वहीं यहाँ पर लीला आगे कहती है कि वो भी कैफ़े जाएंगी क्योंकि उसे शेफ़ को एक डिश सिखाने की ज़रूरत है। वो कहती हैं कि अनुपमा भी उनके साथ चलेगी। अनुपमा कहती है कि वो कैफ़े अब से नहीं जाएगी। वनराज अनुपमा से पूछता है कि क्या वो अनुपमा जो है वो पिछली बातों को लेकर परेशान है। अनुपमा जवाब देती है कि उसे जाकर अपने कस्टमर्स को होम सर्विस देनी है। वो आगे कहती है कि अब से वो केवल अपनी एकेडमी पर ध्यान देगी क्योंकि कैफ़े की देखभाल के लिए बाकी सदस्य यहाँ पर जो हैं वो काफ़ी हैं। काव्या बीच में आती है और वनराज से टेंशन ना लेने के लिए कहती है क्योंकि वो उसके साथ रहेगी और अगर कोई चला जाता है तो लाइफ नहीं रुकती। अनुपमा वहाँ से चली जाती है और आगे जानती है कि कैफ़े में बहुत सारे ग्राहक आ चुके हैं। वनराज, काव्या और शाज खुश हो जाते हैं और कैफ़े के लिए निकल जाते हैं। अनुपमा ने शाज के साथ अपने पलों को याद किया। दूसरी तरफ वहाँ एक लड़की काव्या के हाथों से बनाए कीटो बर्गर खाने से मना कर देती है और वनराज से अनुपमा वाले बर्गर तैयार करने की बात कहती है। काव्या सोचती है ना जाने क्यों हर कोई अनुपमा को पसंद करता है। बाद में लड़की कैफ़े से बाहर जाने का फैसला करती है क्योंकि वनराज उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था। वो अपनी दोस्तों के साथ कैफ़े से निकलने ही वाली थी कि लीला कीटो बर्गर के साथ उस जगह पर एंट्री करती है। वनराज और काव्या सोचते हैं कि
अनुपमा ने बचा लिया। काव्या कहती है कि अगर अनुपमा मदद करना चाहती थी तो वो ड्रामे क्यों कर रही थी। लीला ने काव्या और वनराज को बताया कि गुस्सा होने के बावजूद अनुपमा ने उसे बर्गर बनाना सिखाया रात को, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि कीटो बर्गर वाली लड़की ज़रूर आएगी। अनुपमा के लिए बापूजी काफ़ी खुश होते हैं। इसके अलावा समन ने अनुपमा को थैंक यू कहा। इस बीच राखी दवे कैफ़े में सरप्राइज़ विजिट करती हैं। वनराज राखी से पूछती है कि क्या वो यहाँ फिर से ड्रामा करने आई है। राखी सोचती है कि वो सास को तोड़ देगी ताकि किंजल का घर से बाहर निकलना आसान हो जाए। वो वनराज को बताती है कि उसके कैफ़े में जो बाकी यहाँ पे कस्टमर आए हैं इस लड़की के अलावा वो सारे मेरे भेजे हुए ही कस्टमर हैं। वो आते ही सारे कस्टमर्स को बाहर करती हैं और उन कस्टमर के पैसे उन्हें देती हैं। जी हाँ, ऐसे में यहाँ पर कहानी में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा। सभी हैरान हो जाएंगे और इसी के साथ शो का आज का दी एंड होगा। लेकिन कल के एपिसोड में राखी वनराज को जब पैसे देंगी, वनराज ने पैसे लेने से मना कर दिया, तो वहीं काव्या पैसे लेती हैं और कहती हैं कि कैफ़े हर किसी को मुफ्त में खाना खिलाकर नहीं चल सकता। राखी सोचती हैं कि रिश्ते के साथ साथ कैफ़े भी तोड़ देगी ताकि यहाँ पर जो उसकी सोसाइटी में बेइज्जती हो रही है वो बेइज्जती नहीं हो। अब आगे क्या होगा शो के आगे आने वाले ट्रैक में, वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता शो में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो की कहानी आगे की ओर जाती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। एंटरटेनमेंट का डोज ये यहाँ पर आप सभी को फुल ऑन मिलने वाला है, क्योंकि अब एक तरफ जहाँ पर राखी दवे ने पैसे दिए तो वहीं काव्या ने पैसे ले लिए, जिससे अब यहाँ वनराज की ईगो पर इस बात पर ठेस पहुँचेगी और अब ये यहाँ पर काव्या वर्सेस वनराज वाली लड़ाई झगड़े भी आप सभी को शो में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इन तमाम ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना मिस मत करेगा, क्योंकि आगे आने वाले ट्रैक में एक से बढ़कर एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है, जो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार लगने वाली है। तो आप सभी ये सब देखना शो में मिस मत करिएगा और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।